Back to my channel Lakshmi Gyan Udyog. In this video we are going to study about the business study class 11 chapter 2 forms of business organization part 1. So form of business organization कितने form के होते हैं? There are different forms of business organization फ्रॉम विच अ चॉइस हैज़ टू बी मेड. यानी कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट फॉर्म के होते हैं, अलग अलग फॉर्म के ऑर्गेनाइजेशन होती है. हमें उनमें से किसी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करना होता है. पहली है सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी. पहले जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है. Sole proprietorship. It is a form of organization which is owned, managed and controlled by an individual who bear all the risk and receive all the profit. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन ही क्या होता है, उसका ओनर होता है, उसको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है बिज़नेस को, और बिज़नेस में जितना प्रॉफिट आता है उस इंडिविजुअल उस ओनर का होता है. अगर इंडिविजुअल वो ओनर क्या करता है, बिज़नेस में प्रॉफिट को रिसीव करता है, तो वही पर्सन जितने भी रिस्क होंगे बिज़नेस में वो बियर करेगा. सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं. फर्स्ट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर. इट कैन बी एस्टैब्लिश एंड क्लोज विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़. यानी कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप को ईजिली से खोल भी सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं और इजी वे में ही क्लोज कर सकते हैं. इसके लिए किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती. लाइबिलिटीज़. The liability of the sole proprietor is unlimited in this form of business organization. यानी कि जो sole proprietorship है इसके अंदर जो लाइबिलिटी होती है ओनर की वो अनलिमिटेड होती है. सपोज़ करो अगर बिज़नेस में लॉस होता है और जो भी मांगने वाले उस बिज़नेस ओनर से जिनको उसको पैसा देना है, अगर मान लो बिज़नेस के सारे एसेट्स बिक गए फिर भी वो पैसा पूरा नहीं हुआ, यानी कि अभी भी लोग मांग रहे हैं पैसा, तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के लोगों के पैसों को लौटाएगा. उसके बाद है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट. जो इंडिविजुअल होता है, जो बिज़नेस का ओनर होता है, वही सारे रिस्क को बियर करता है और प्रॉफिट को रिसीव करता है. बीइंग अ सोल ओनर ही बियर्स ऑल द रिस्क एंड रिसीव ऑल द प्रॉफिट्स. कंट्रोल. ऑल द डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय द ओनर. यानी कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल किसका होगा, ओनर का होगा. ओनर ही सारे डिसीजन को लेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा. नो सेपरेट एंटिटी. बोथ ओनर एंड बिजनेस आर कंसिडर्ड एज वन इन द आइज ऑफ लॉ. लॉ की नज़रों में बिजनेस और ओनर दोनों ही सेम एंटिटी है. लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी. बिजनेस कैन बी कंटिन्यू टिल द ओनर विश टू. यानी कि बिज़नेस को कब तक कंटिन्यू किया जा सकता है, जब तक वो बिज़नेस ओनर चाहता है बिज़नेस को कंटिन्यू करना. जिस दिन बिज़नेस ओनर को लगता है कि मुझे अब बिज़नेस नहीं करना, मैं बिज़नेस को बंद कर रहा हूँ, तो उसी दिन वो बिज़नेस को बंद कर सकता है, जिसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती. उसके बाद आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप करने के क्या मेरिट होते हैं. क्विक डिसीजन मेकिंग. प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग एज ऑल द डिसीजन आर टू बी टेकन बाय द ओनर. क्योंकि जितने भी डिसीजन हैं वो कौन लेता है, ओनर डिसीजन को लेता है, उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं. इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप का एक ये एडवांटेजेस है कि मेरिट है कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, क्विक होती है. कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. बीइंग अ सोल ओनर इट इज़ ईजी टू मेंटेन बिजनेस सीक्रेसी. यानी कि एक सोल ओनर होने की वजह से उसके बिजनेस के सीक्रेट किसी और को नहीं पता चलेंगे जब तक वो ना बताए. तो कॉन्फिडेंशियल होती है इंफॉर्मेशन, सीक्रेट होती है. डायरेक्ट इंसेंटिव्स. ऑल द प्रॉफिट आर इंजॉयड बाय द ओनर एज देयर इज़ नो वन टू शेयर प्रॉफिट. यानी कि ओनर खुद ही उस बिज़नेस को रन करता है, तो उस बिज़नेस में जितना भी प्रॉफिट होएगा या जितने भी डायरेक्ट इंसेंटिव्स होंगे वो किसके होंगे, ओनर के होंगे. सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट. सक्सेसफुल बिजनेस प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द ओनर एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट. यानी कि अगर बिजनेस ओनर का बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है तो उसकी अचीवमेंट किसको मिलेगी, उस ओनर को मिलेगी. यानी कि जो भी प्लान डिसीजन लिए गए हैं ओनर के द्वारा उनको इम्प्लीमेंट किया गया है, अगर उससे उसका बिजनेस ग्रोथ करे तो इसके उस चीज़ के फ़ायदे उस ओनर को होंगे. ये एक तरीके से अचीवमेंट होगी उस बिजनेस ओनर के लिए. ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. No legal formality for formation and closure of business which makes it easy to start and end the business. यानी कि बिज़नेस एक मेरिट ये भी है कि जो बिज़नेस है उसको ईजिली फॉर्म किया जा सकता है और ईजिली क्लोज किया जा सकता है. इसके लिए हमें किसी भी लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. उसके बाद आती है लिमिटेशंस. लिमिटेड रिसोर्सेज. बिजनेस कैन बी फंडेड फ्रॉम सेविंग ऑफ द ओनर और मनी बोरोड फ्रॉम फ्रेंड्स रिलेटिव. यानी कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है ओनर के द्वारा वो उसकी सेविंग होगी या फिर उसने कहीं से बोरो किया होगा.
लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, जो लाइफ होती है बिजनेस की सोल प्रोप्राइटरशिप की, वो लिमिटेड होती है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बिजनेस डिपेंड अपॉन द हेल्थ एंड स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ द ओनर, यानी कि ये टोटली ओनर पे डिपेंड करता है कि वो अपना बिजनेस कब बंद करना चाहे। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो बिजनेस क्यों बंद करेगा। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो वो बंद कर देगा। तो ये टोटली डिपेंड होता है बिजनेस ओनर पे कि वो अपना बिजनेस बंद करना चाहता है या कंटिन्यू करना चाहता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इन केस बिजनेस फेल रिपेमेंट ऑफ डेट्स हिज पर्सनल एसेट्स आर एट रिस्क, यानी कि जो भी मनी बोरो किया जाता है ओनर के द्वारा, ठीक है, अब उसके बिजनेस को लॉस झेलना पड़ गया, ठीक है, बिजनेस ओनर को क्या हो गया, लॉस हो गया। अब पेमेंट तो करनी पड़ेगी जिससे पैसा बोरो किया। सपोज करो उस बिजनेस ओनर ने अपने बिजनेस के सारे एसेट्स को बेच दिया, उससे भी वो पेमेंट पूरी नहीं कर पाया, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को, पर्सनल एसेट्स को सेल करके ही लाइबिलिटीज़ को पे करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि जो बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें जो लाइबिलिटी होती है ओनर की, वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि उसकी पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ जाते हैं कभी कभी उसको। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, वन पर्सन मे नॉट पोजेस द एबिलिटी टू मैनेज ऑल द फंक्शन, यानी कि हम जो बिज़नेस करते हैं उसमें बहुत सारे काम करने होते हैं, तो सारे के सारे फंक्शन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन मैनेज करता है, सारे के सारे फंक्शन मैनेज करता है सोल प्रोप्राइटर ओनरशिप, यानी कि जो ओनर होता है उस बिज़नेस को चलाता है, जो सारे डिसीजन लेता है, उसको ही क्या करना पड़ता है, सारा बिजनेस मैनेज करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो लिमिटेड है। उसके बाद सेकंड फॉर्म होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो होती है जॉइंट हिंदू फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज़ ओन्ड एंड मैनेज बाय द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विद द पॉसिबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसिव जनरेशन एज मेंबर इन द बिजनेस, यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली होता क्या है, एक तरीके की बिजनेस होती है जिसको कौन चलाता है, मैनेज करता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो 3 जनरेशन के होते हैं, ठीक है। उसके बाद फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या क्या फीचर है। फॉर्मेशन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज फॉर्म विद एटलीस्ट 2 मेंबर ऑफ अ फैमिली हैविंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यानी कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो किसके एक्ट के अंदर आता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर आता है। इसको किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, इसको फॉर्म किया जाता है एटलीस्ट 2 मेंबर मिलके इस तरीके के बिजनेस को फॉर्म करते हैं जिनके पास अपनी एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टीज़ होती है। इसकी लाइबिलिटी क्या है, ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली एक्सेप्ट करता हैव लिमिटेड लाइबिलिटी अप टू देयर शेयर्स इन द बिजनेस प्रॉपर्टी, यानी कि जो मेन हेड होता है इसका, जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और जो बाकी मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है वो होता है कर्ता, जो पूरे बिजनेस को हैंडल करता है, पूरे बिजनेस को देखता है। एक्टिविटीज़ इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कंट्रोल बाय कर्ता, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उनको कौन कंट्रोल करता है, कर्ता। Continuity, it can be discontinued if all the members of the family agree to do so, यानी कि कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं इस बिज़नेस को, जब सारे फैमिली के मेंबर्स मिलकर ये कह दें कि अब हम इस बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम इस बिज़नेस को बंद करना चाहते हैं, उसी समय ये बिज़नेस बंद किया जा सकता है। माइनर मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ बाय बर्थ, यानी कि कौन इस बिज़नेस का मेंबर बन सकता है, जो भी उस फैमिली में बर्थ लेता है वो बाय बर्थ ही उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप मिल जाती है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जो कि जिसके मेंबर कौन होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स होते हैं, वो ही सारे बिजनेस को मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। इसके जो मेंबर हैं वो 3 सक्सेसिव जनरेशन बन सकती है, जैसे दादा, पोता और बेटा, ठीक है। अब इसको किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, इसके कुछ फीचर्स हैं। पहले फॉर्मेशन, इसको कौन फॉर्म करता है, ये एटलीस्ट 2 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है इसको फॉर्म करने के लिए, जिनके पास अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी हो। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर इसका एक्ट आता है। लाइबिलिटी, कर्ता की लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, और फैमिली के जितने अदर मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कंट्रोल, जितना भी एक्टिविटीज़ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उन सभी का कंट्रोल कर्ता के हाथ में होता है। कॉन्टीन्यूटी,
जब तक बिजनेस फैमिली उस फैमिली के मेंबर चाहते हैं इस बिज़नेस को कंटिन्यू करना तब तक कर सकते हैं। जब वो चाहते हैं कि फैमिली को इस बिज़नेस को बंद किया जाए, इस बिज़नेस को हम आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो आपसी सहमति से मिल करके इस बिज़नेस को बंद कर सकते हैं। माइनर मेंबर यानी कि इस तरीके के बिज़नेस में मेंबरशिप कब मिलती है? बाय बर्थ ही। जो भी उस फैमिली में मेंबर बर्थ लेता है, बाय बर्थ उसको उस बिज़नेस में मेंबरशिप मिल जाती है। उसके बाद है कुछ मेरिट्स। इफेक्टिव कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बिजनेस विद कर्ता, 10 इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, यानी कि इसका जो डिसीजन होता है वो इफेक्टिव होता है, कंट्रोल इफेक्टिव होता है, क्योंकि जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कर्ता लेता है। कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस, बिजनेस कंटिन्यू टिल ऑल द मेंबर विश टू कंटिन्यू, बिजनेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक वो उस बिजनेस के मेंबर चाहते हैं। एंड कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट एल्डर मेंबर इन केस ऑफ डेथ ऑफ कर्ता, यानी कि जब कर्ता की डेथ हो जाती है तो अब कंट्रोल कौन करेगा? जो नेक्स्ट एल्डर मेंबर है उसको करेगा, जो बड़ा बेटा होगा उसको इस बिज़नेस का कंट्रोल मिलेगा। और जो बड़ा बेटा है जो उस बिज़नेस को कंट्रोल करेगा, अब उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यानी कि यहाँ पे जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है। Members of the family enjoy limited liability to their shares in the business party, यानी कि जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अगर सपोज करो उनको किसी को रिपेमेंट करनी पड़ गई, बिजनेस की क्लोज करना चाहते हैं, अब लोन लिया किसी से, अब वो रिपेमेंट करनी है, तो उसकी रिपेमेंट कौन करेगा? जितनी जितनी लाइबिलिटी है हर एक मेंबर्स की, हर एक मेंबर की एक स्पेसिफिक लाइबिलिटी है कि आपको इतने पैसे इस बिज़नेस में देने हैं, ठीक है, इतनी लाइबिलिटी है। सपोज करो फिर भी वो जो डेप्ट है, जो पैसा हमने देना है वो पूरा नहीं हुआ, तो अब बाकी का बचा हुआ पैसा कौन देगा? कर्ता देगा, जिसके हाथ में पूरे बिजनेस का कंट्रोल है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, फैमिली मेंबर्स हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी, हैंस ऑल वर्क विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, यानी कि सभी का एक ऑब्जेक्टिव है, सारे उसी ऑब्जेक्टिव की तरफ अपने काम को करते हैं। उसके बाद है लिमिटेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, बिजनेस कैन बी फंडेड मेनली फ्रॉम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि जो बिजनेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसका फंड कहाँ से आता है? जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है वहाँ से इसका फंड आता है। हैंस लिमिटिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसलिए जो यहाँ पे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, क्योंकि हम अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, जो भी कर्ता होती है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ कर्ता इज एट रिस्क एज ही हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि कर्ता की जो प्रॉपर्टी है, जो पर्सनल प्रॉपर्टी है कर्ता की, वो रिस्क पे होती है, यानी कि अगर बिज़नेस को डेप्थ की रिपेमेंट करनी पड़ गई तो बाकी और मेंबर की लाइबिलिटी तो लिमिटेड है, और जो कर्ता है उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी उस लाइबिलिटीज़ को रिपे करना पड़ सकता है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग मेंबर्स एंड कर्ता में कॉज कन्फ्लिक्ट अमंग दैम, यानी और बाकी और जो जितने भी मेंबर्स हैं उस बिज़नेस में और जो करता है, उन दोनों के डिसीज़न या उन दोनों की जो ओपिनियंस है वो अलग अलग हुए तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। लेकिन डोमिनेंस ऑफ कर्ता का ही डोमिनेंस रहेगा, जो भी कर्ता बोलेगा वो ही माना जाएगा। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, कर्ता में नॉट हैव नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ऑल द फंक्शन परफॉर्म इन द बिजनेस, जितने भी बिजनेस में नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, वो कर्ता के पास नहीं होती बिज़नेस को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि उसके पास लिमिटेड स्किल्स है, लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड एक्सपर्टाइज है, क्योंकि वो एज अ एल्डर मेंबर है। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, आगे के जो पार्ट्स हैं, आगे की जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।